वेरिएबल के बारे में हम जब बात करेंगे, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है, किसी भी मेमोरी के पहचान का जो नाम रखा जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब लिखते हैं इंट ए एक वेरिएबल बनता है, एक मेमोरी एलोकेट होती है, उस मेमोरी की जो पहचान का नेम रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहा जाता है। अब ये वेरिएबल का नाम रखने की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है तो उसके दरमियान कोई स्पेस या कोई स्पेशल सिंबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर के लिए ये एक वेरिएबल है, आप अंडरस्कोर के साथ बहुत सारे कैरेक्टर जोड़ दें तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने a प्लस बी, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये अलाउड नहीं है एक वेरिएबल में। और अगर आप लिखें 1a तो ये भी वेरिएबल नहीं है कि उसे अल्फाबेट से स्टार्ट होना जरूरी है किसी भी नाम रखने के लिए। और ये भी नहीं है कि नाम सिर्फ एक कैरेक्टर पे हो, बड़ा भी लिख सकते हैं, होगा वो एक ही मेमोरी की पहचान का नेम। तो वेरिएबल का एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है कि ये एक आइडेंटिफायर होता है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी की पहचान का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहा जाता है। हर वेरिएबल को कोई ना कोई आपने डेटा टाइप लाजमी देनी है। डेटा टाइप क्या होती है? लैंग्वेज बनाने वालों ने क्लासिफिकेशन कर दी है, जितना हमारे इर्द गिर्द डाटा है उसको क्लासीफाई करके एक पर्टिकुलर टाइप उसको असाइन किया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए उन्होंने कहा कि ये इंट हो गए, और इसी तरह रियल नंबर्स के लिए 12.5 13.5 उसको कहा वो फ्लोट होगी, और अल्फाबेट ABCDEF उसको कहा कि ये कैरेक्टर होगी। अब आपने जब कहा कि एक वेरिएबल है और वो इंटीजर टाइप का होगा तो A का मतलब है एक मेमोरी एलोकेट कर, उसका नाम क्या रख A। अब आप इस मेमोरी के अंदर सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करा सकते हैं। इंटीजर के अलावा आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ और स्टोर कराएं। अगर आपने 12.5 इसमें स्टोर कराना है, यू मस्ट गिव द डेटा टाइप फ्लोट। और अगर आपने अल्फाबेट इसके अंदर स्टोर कराने हैं तो आपको उसकी डेटा टाइप क्या देनी होगी? कैरेक्टर। तो फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर वेरिएबल जो भी आप बनाएंगे इस लैंग्वेज के, उसको कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप देना आपके लिए जरूरी है। तो हम इस कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज है जिसको कोई मेमोरी नहीं मिली होती। जब उसको मेमोरी नहीं मिली होती तो उसके अंदर वैल्यू भी नहीं बदल सकती। वेरिएबल को कहा जाता है कि इसके अंदर वैल्यू चेंजेबल होती हैं। तो यस, जब आपका घर है उसमें मकीन बदले जा सकते हैं। आज 5 लोग हैं, कल 10 लोग होंगे, परसों 15। मसलन मैंने A को यहाँ पे पहले 5 दिया है तो पहले 5 स्टोर होगा, फिर A को मैंने 6 दे दिया तो 5 वॉश, और उसकी जगह पे नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। यहां पर आपने जो भी स्टेटमेंट C++ में लिखनी है उसका एंड सेमी कॉलन पे होगा, उसका एंड सेमी कॉलन के जरिए परफॉर्म होगा। इसी तरह जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो उससे कोई मेमोरी नहीं मिली होती। जैसे कि आप 12 लिखें, अब इसे कोई मेमोरी नहीं मिली हुई, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू चेंज भी नहीं हो सकती, ये इंटीजर कांस्टेंट है। और जब मैं अगर इसे लिखूंगा 12.5 तो ये फ्लोट कांस्टेंट है, और जब मैं इसे लिखूंगा A B तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। C++ के हर प्रोग्राम का स्केलेटन बनाया जाता है और उसमें लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल इस्तेमाल की जाती है। ये क्या है? जैसे आपने पढ़ा है stdio.h या stdio या iostream, तो ये बेसिकली लाइब्रेरी फाइल्स हैं। इनके अंदर उसने कई चीजें बिल्ट इन रखी हुई हैं, इनका आपके प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी है। और इनका स्टार्ट होता है इस सिंबल को, इसको प्रैक्टिकली पुकारा जाता है प्री
प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी प्रोसेस करने से पहले, कंपाइल करने से पहले तुमने इंफॉर्मेशन देनी है किसको, कंपाइलर को, कि ये फाइल जो इसके बाद आपने लिखी है इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसने कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देनी है कि ये जो प्रोग्राम मेन के बाद लिखा गया है इसके साथ इस फाइल की कोडिंग अटैच करनी है, इसलिए इसको पुकारा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हम देखेंगे कि एक प्रोग्राम का स्केलेटन कैसे बनाया जाएगा जिसकी मदद से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकें। C++ का प्रोग्राम हमेशा इंट मेन, यानी ये फंक्शन, ये सिंबल एक फंक्शन को शो करता है, ये फंक्शन कंपल्सरी है मेन फंक्शन C++ में, और कोई भी चीज जब रन होती है वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है और उसके कंपाउंड्स के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको उसने चलाया है। एक पोर्शन इंट मेन से ऊपर है और एक उससे नीचे है, इसको कहा जाता है एक्शन पोर्शन, और इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन पोर्शन। ये कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देता है, इसका काम बराह रास्त एक्शन करना नहीं होता, एक्शन इधर परफॉर्म होता है। ये इंफॉर्मेशन देता है, जैसे ये इंक्लूड आयो स्ट्रीम और एस यूजिंग नेम स्पेस, ये सब इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं। अब एक पोर्शन मेन से ऊपर और एक इससे नीचे, अगर आपने यहां इंट लिखा हुआ है और तो फिर आपको एंड से पहले रिटर्न 0 ये लिखना। अब हम इसको एक छोटे से प्रोग्राम की शक्ल देते हैं। बस मिसाल के तौर पर मैंने दो नंबर्स ऐड करने हैं 5 और 3, इनका रिजल्ट क्या आएगा 8। अब मैंने एक वेरिएबल चाहिए जिसमें 5 हो, एक वेरिएबल चाहिए जिसमें 3 हो और एक वेरिएबल चाहिए जिसमें ये उनका रिजल्ट स्टोर हो, और तीनों क्या है इंटीजर होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखूंगा इंट a, b, c, यानी 3 वेरिएबल बना a, b और c, और इसको मैं यूज, जैसे इसको कहा जाता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इसने क्या करना है, पीछे बैक एंड पे मेमोरी में 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनाने, एक a, एक b और एक c के नाम से। अभी तक ये एक्शन हुआ है, ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये बैक एंड मेमोरी में हुआ है। और उसके बाद अब मैंने a को असाइन कराया 5, तो वो a को ढूंढेगा जाके मेमोरी में और उसके अंदर पहली वैल्यू 5 स्टोर करा देगा। b को 6, देखिए हर स्टेटमेंट के एंड पे मैंने सेमीकोलन लाजमी लगाना है, b में जाकर 6 स्टोर कर लेगा। और अगर मैं a की जगह यहाँ d लिख दूं तो वो एरर देगा, वो ढूंढने जाएगा d की मेमोरी, d के नाम से कोई मेमोरी है वो तो मिलेगी नहीं, तो वो अननोन आइडेंटिफायर का एरर देगा। तो मुझे यहाँ पे या तो इसे डिक्लेयर करना होगा या नाम वही देना होगा जो पहले मैं उसे कह चुका हूँ। अब यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट में मैंने इन दोनों को जमा किया और उसका रिजल्ट C में एलोकेट कर दिया। अभी तक कोई भी काम आपको नजर नहीं आया, ये सब मेमोरी में हुआ है। ये डिक्लेरेशन हुई, उसने 3 मेमोरीज एलोकेट की। यहाँ पर असाइनमेंट के जरिए मैंने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई, पहली, दूसरी, और फिर भी ये असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी। ए में क्या पड़ा हुआ है 5, बी में क्या पड़ा हुआ है 6,
वो गया मेमोरी में, देखा उसने 5 + 6 क्या हुआ 11, और इसको लेफ्ट हैंड साइड सी के अंदर असाइन कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। अब ये भी मेमोरी में होगा। अब मैंने इसको उठाकर डिस्प्ले कराना है तो मैं लिखूंगा सी आउट सी, यानी सी में जो पड़ी हुई है वैल्यू वो उठा के ले आ, तो वहां क्या पड़ा हुआ है 11। अब इस प्रोग्राम को आप सेव करेंगे C++ की एक्सटेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल आप करते हैं class1.C++, ये पहला लेक्चर है, इसको फाइल में जाकर सेव करें और फिर इसको कंपाइल करें। अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो बताएगा, और फिर इसको रन करें तो वो सबसे पहले ये काम भी मेमोरी में हुआ होगा, ये भी मेमोरी में, ये भी मेमोरी में, ये भी मेमोरी में, और सिर्फ आपको स्क्रीन पर क्या नजर आएगा 11 नजर आएगा, क्योंकि ये है आउटपुट स्टेटमेंट। इसने मेमोरी से जाकर डाटे को उठाया और स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले किया। आज हमने ये पहला प्रोग्राम बनाया और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अब फिर इससे आगे चलेंगे। ये मैंने लेक्चर इसलिए दिया है ताकि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग आपके ज़हन में बिल्कुल ओपन हो जाए। हमने उसके अगले एक्सपेक्ट की तरफ मूव करना है, तो इस लेक्चर में मैंने बेसिक को सारा का सारा एक्सप्लेन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, एंड थैंक यू वेरी मच। सेव योर लाइफ, एंड थैंक यू वेरी मच।